प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, नमस्कारम। मैं इस हँसते खिलखिलाते चेहरों के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ मनी मिश्रा ब्लॉग्स में और शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग की। तो आज मैं और मेरी स्कूल की दो मेरी सहेलियाँ जा रहे हैं सरस मेले की तरफ जो सेक्टर 29 में लगा हुआ है। तो स्कूल का काम टाइम पे ख़त्म करके हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं सेक्टर 29 सरस मेले की तरफ। तो यहाँ पे इस मेले में क्या है कि इसकी खासियत ये है कि यहाँ विभिन्न राज्य के हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं और यहाँ पे अपने अपने चीज़ों के स्टॉल्स लगाते हैं, जैसे कहीं के कपड़े, खाना पीना, वहाँ के कुछ कला शिल्पकारी, कुछ भी जो उन्हें लगता है जो स्टॉल पे वो लगा सकते हैं वो लगाने आते हैं। यदि आप भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण नहीं कर सकते हैं तो ज़रूर आइए इस सरस मेले में, क्योंकि सरस मेले में आपको भारत के विभिन्न राज्यों की झलक देखने को मिलेगा। और इस झलक को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए, ये है पंजाब का, और जो हमारे साथ टीचर गई थी एक पंजाबी थी, दोनों ही पंजाबी हैं और दोनों ही उस स्टॉल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए, फुलकारी का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने अपने स्टॉल को। मुझे तो वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए, लोग बहुत ये फ्रूट्स, ये सॉरी फ्लावर्स का है, ये कागज़ के थे, मतलब पता नहीं किस चीज़ के थे। देखने में तो ये बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगा मिट्टी बहुत चिपकेगी इन सब पे। और ये देखिए बांस के से बना हुआ ये स्टॉल पे मैं गई थी, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, छठ पूजा आ रहा है तो मुझे लगा कि मैं इनसे पूछूं कि क्या इसके प्राइस है, क्योंकि बांस के बने चीज़ों का काम हमारे छठ पूजा में लगता है, पर ये थोड़े से महंगे थे तो मैंने इनको नहीं लिया। और इसी तरह सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। और बहुत सुंदर मेला है। यदि आपको कुछ लेना है तो बाज़ार के दाम से मतलब 50-100 महंगा है, पर यदि आपको घूमने का ख़रीदने का शौक़ है तो ये बाज़ार आपके लिए। ये देखिए, हमारे स्कूल की ये दो तितलियाँ हर स्टॉल पे जा रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं। और ये गोवा का स्टॉल है, यहाँ पे कुरुस का काम किया हुआ था। हमारे बिहार में कुरुस का वर्क इसको बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और ये जो स्टॉल पे जो दीदी खड़ी थी, उन्होंने सीधे पल्ले की साड़ी बांधी थी एंड शी वाज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। सो उन्होंने कहा कि उनका ये दूसरा साल है, वो गोवा से आई हैं और वह वहाँ के काम को दिखा रही थी। और ये देखिए, हम लोग हर एक स्टॉल पे जा रहे हैं। हमें भूख इतनी तेज़ लगी थी कि मेरा तो ध्यान था कि बस खाने पे टूट पड़ो, पर इनको देखने का लेने का बहुत शौक़ था, तो ये लोग हर स्टॉल्स पे जा रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे हर स्टॉल पे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी कि मन तो हो रहा था कि सब ले लूँ, पर फिर भी हमारी सहेली ने तो कुछ ले ही लिया। और ये देखिए, मंडाला आर्ट का क्राफ्ट बना हुआ था, ये एक मिल रहा था 500 या 1000 का, तो हमने नहीं लिया क्योंकि आज ही हमने स्कूल में मंडाला आर्ट का कुछ बनाया हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनसे इतना महंगा लेने के बजाय क्यों ना हम अपनी स्कूल की प्यारी टीचर प्रियंका से वो काम करवा के खुद से ही बना लिया जाए। पर हम खुद से क्या बनाएंगे, वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये मिज़ोरम का है स्टॉल, इस पे जो बांस का भी काम किया हुआ था और जो बहुत बहुत ही सुंदर कार्य था उसमें, जैसे मानव जीवन का एवोल्यूशन क्रम विकास लगा हुआ था। और ये देखिए, एक दूसरे एक्सप्लोर करते करते हम बिल्कुल आगे बढ़े जा रहे हैं और आगे बढ़ के जा रहे हैं हम फूड स्टॉल की तरफ। ये देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप यहाँ गुड़गांव के हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए। ये देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं सरस फूड कोर्ट में। और सरस फूड कोर्ट की ये खासियत थी कि यहाँ हर एक राज्य की 2-3 स्टॉल लगी हुई थी। पर हम इतना क्या एक्सप्लोर कर, हम इतने भूखे गए थे, हमें इतनी भूख लग रही थी और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी वहाँ खाने की, तो हम तो बस टूट पड़े। ये था पंजाब का। और ये देखिए, हरियाणा की फूड में कितनी लाइन लगी थी फूड कोर्ट में। कह रहे थे कि खाना भी अच्छा है और वहाँ पे चीप था, तो अब उतना लाइन कौन लगाए, हम लोगों को जो भी मिला हम ले आए। और ये देखिए, किसकी हैंडराइटिंग है, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है यहाँ पे कि मेरा मन कर रहा था कि मैं बस ऐसे ही अपने स्कूल के काम में इस हैंडराइटिंग को यूज़ करूँ। और ये टेबल पे हमारी फ्रेंड हमारे खाने का इंतज़ार कर रही थी और थोड़ी देर के बाद हमारा खाना आ जाता है।
वहाँ पे क्या था, आपको कूपन एक बार ही रिचार्ज कराना है, 500 600 1000 जो भी आप रिचार्ज करा लो, और उसके बाद आपको वो कूपन दिखाना है, वो स्कैन करेंगे और आपके पैसे ये कट जाएंगे। ये मैम ने ली थी छोले भटूरे, मैंने लिया था राज कचौरी, और ये मैम ने लिया था दाल बाटी चूरमा राजस्थान का, और लास्ट में हमने खाई जलेबी। मुँह मीठा करना तो बनता था। और ये देखिए कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि हम हर जगह तो नहीं जा सकते हैं। यदि हमारे आसपास कुछ इस तरह का मेला लगता है तो हमें यहाँ घूमने का, देखने का, सोचने समझने का भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर जूतियाँ लगी हुई थी, और मैम कह रही थी कि दिवाली का टाइम है, चलो एक दो ख़रीद लेते हैं, पर हमने उनको रोका कि मैम प्लीज़ रुक जाइए, थम जाइए। तो वो रुकी, और उसके बाद हम ऐसे करके धीरे धीरे सारे स्टॉल्स को एक्सप्लोर करते बाहर जा रहे थे। मैं इतनी थकी हुई थी, मेरा मन था कि मैं बिहार के स्टॉल्स पे भी जाऊं, पर मुझे समय से फिर घर आना था, तो मैंने बोला चलो यार चलते हैं, घर ही चलते हैं, फिर आना होगा तो आएंगे, क्योंकि ये मेला 29 तारीख तक लगा हुआ है। प्लीज़ जाइए, खाना भी चीप है, खाना इतना महंगा नहीं है, और यहाँ जो चीज़ें हैं वो 50-100 रुपये ही महंगी है। यदि आपको कुछ ज़रूरत का सामान लेना है तो आप आ सकते हैं। ये देखिए दोनों टीचर्स एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ी जा रही हैं, और मैम ने भी लिया एक बैम्बू का, मतलब कुछ उनके हाथ में आपको दिख रहा है, वो खाने के लिए कि स्कूल खाना लेके जाऊंगी इसके लिए। और इस स्टॉल पे खाली मिट्टी के सामान मिल रहे थे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं बाहर की ओर, क्योंकि अब हमारा घूमना खाना पीना हो चुका था, अब हमें घर भी जाना था। और बाहर आके हम वेट कर रहे हैं अपने ऑटो वाले भैया का, मैम। और ये देखिए ऑटो वाले भैया, मैंने भी बुक करा दिया, मैम भी अपने घर जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।